अयोध्या में फाइनली राम मंदिर का इनॉग्रेशन हो चुका है। आखिर क्यों राम मंदिर को लेकर इतनी सेलिब्रेशन हो रही है और दूसरी तरफ क्यों बहुत से लोग इसे सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा कह रहे हैं। आखिर कैसे एक टेंपल जो खो चुका था, कैसे इस चीज ने पूरी सियासत को हिलाकर रख दिया, कैसे बीजेपी के कॉम्पिटिटर कांग्रेस को इस मंदिर ने बैकफुट पर लाकर रख दिया, क्यों ये अयोध्या की जगह हिंदू मुसलमान के बीच डिस्प्यूट पैदा कर रही है, और सबसे मेन आखिर क्या है इस जगह और इस टेंपल का पास्ट। साल 1558 मुगल साम्राज्य के फाउंडर बाबर ने अयोध्या में एक मस्जिद का निर्माण कराया, जिसे बाद में नाम दिया गया द बाबरी मस्जिद। मस्जिद बनाई ठीक है, पर हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये मस्जिद टेंपल को तोड़कर बनाई गई थी। अकॉर्डिंग टू बाबरनामा, जिसे तुझे के बाबरी के नाम से भी जाना जाता है, इस बुक में बाबर ने खुद मेंशन किया है, बाबर को दो फकीर ने कहा था आप इस मंदिर को तोड़कर ठीक इसी जगह पर एक मस्जिद बनाओ। फिर उसके बाद बाबर के कमांडर मीर बाकी ने टेंपल को तोड़कर ठीक उसी जगह पर बाबरी मस्जिद को बनाया। ये सारी चीज बाबरनामा में तो मेंशन है ही। इसके साथ ही अगर आप बाबर की ओन ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें भी ये चीज मेंशन है। और जब बाबर की ऑटोबायोग्राफी की राइटिंग को फॉरेन ऑथर्स के द्वारा कंफर्म किया गया कि राइटिंग सेम है, तो ये 100% कंफर्म हो गया कि मंदिर को तोड़कर ही मस्जिद को बनाया गया है। और इस राइटिंग ने राम मंदिर के केस में सबसे बड़ा रोल प्ले किया था। इसके बाद 18th सेंचुरी में जीसस मिशनरी जोसेफ टाइनफेथलर ने अयोध्या में विजिट करते हैं और एक किताब लिखते हैं जिसमें ये क्लियरली मेंशन करते हैं कि बाबरी मस्जिद को टेंपल को डिमोलिश करके बनाया गया है। साल 1810 में सर्जन फ्रांसिस बुचनन उन्होंने भी एक नोट पेश किया जिसमें यह मेंशन था कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर को डिमोलिश करके ही बनाई गई है। 17th सेंचुरी में एक एंग्लो आयरिश ऑथर रॉबर्ट मैंटगोरामी ने जब इंडिया में विजिट किया तो उन्होंने भी अपनी बुक्स में सेम बात लिखी कि मस्जिद को मंदिर तोड़ने के बाद ही बनाया गया था। पर असली खेल शुरू होता है 1850 में, जब हिंदू ने बाबरी मस्जिद पर अपना हक जमाना शुरू किया, क्योंकि हिंदू का वही कहना था जो बुक्स में मेंशन था। और यहाँ पर ब्रिटिशर ने बहुत ही चालाकी से हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड कर दिया। उन्होंने एक बैरियर को बनाया जो बेसिकली सेपरेशन का काम करता था। उसके बाद ब्रिटिशर ने सेपरेशन के अंदर का हिस्सा दिया मुस्लिम को, जहां पर बेसिकली पहले से ही मस्जिद मौजूद थी, और बाहर का हिस्सा दिया हिंदूज को। अब कुछ सालों तक तो अच्छे से चला। फिर इसके बाद हिंदू जीत पर अड़े कि वो राम चबूतरा पर अपना एक छोटा सा राम टेंपल बनाना चाहते हैं। अब जाहिर सी बात है मुस्लिम को इससे आपत्ति तो होनी ही थी। राम चबूतरा मस्जिद के बाहर वो जगह है जहां पर हिंदू को पूजा करने के लिए जगह दी गई थी। और इसी चीज को लेकर साल 1885 में महंत रघुवीर दास फैजियाबाद कोर्ट में एक रिक्वेस्ट फाइल करते हैं कि राम चबूतरे पर उन्हें एक शेल्टर राम मंदिर बनाने की परमिशन दी जाए। अब इस पर जज लिखते हैं कि जो मस्जिद बिल्ड की गई है वो राम मंदिर को तोड़कर ही बनाई गई थी, पर इस चीज को 358 साल हो चुके हैं, तो अब बहुत देर हो चुकी है। अब हिंदू और मुस्लिम के बीच टेंशन दिन प्रतिदिन बहुत ही खराब होती जा रही थी। और इसी दौरान शाहजहांपुर के पास गो हत्या होने के बाद ये टेंशन एक कम्युनल राउट्स का रूप ले लेती है। और इस दंगे में हिंदू ने बाबरी मस्जिद के एक वॉल और डोम को तोड़ दिया, और बाद में इस मस्जिद को रिकंस्ट्रक्ट किया गया ब्रिटिशर के द्वारा। इसके बाद राम मंदिर के इतिहास में एक बड़ा मोड़ आता है दिसंबर 22, 1949 को, जब बाबरी मस्जिद में रामलला की एक मूर्ति मिलती है। पर क्वेश्चन ये था कि मूर्ति आई कहां से। अब जाहिर सी बात है हिंदू ने इस पर दावा किया कि यह मूर्ति दिव्या शक्ति से अपने आप प्रकट हुई है। और एज यूजुअल जैसा आप सोच रहे हो, मुस्लिम का कहना था कि यह मूर्ति हिंदू के द्वारा यहां पर रखी गई है। इसके बाद दोनों ही पार्टी पहुंच जाती है कोर्ट। अब हिंदू ने कोर्ट से इजाजत मांगी कि उन्हें पूजा करनी दी जाए, जबकि मुस्लिम चाहते थे कि मूर्ति को वहां से हटा दिया जाए। अब कोर्ट को इतना पता लग चुका था कि यह एक डिस्प्यूट का रूप ले सकता है, तो फिर बाबरी मस्जिद को उस टाइम लगा दिया गया ताला। तो कुछ टाइम के बाद बाबरी मस्जिद के गेट दोनों पक्षों के लिए बंद कर दिए गए। इसके बाद अगेन हिंदू एक पिटीशन फाइल करते हैं कि हिंदू को मस्जिद के अंदर जाकर रामलला की पूजा करने की परमिशन दी जाए, और सरप्राइजिंगली उन्हें यह परमिशन मिल भी जाती है। और ये वो टाइम था जहां से सारा मामला धीरे धीरे हिंदू के पक्ष में जाना शुरू हो जाता है। पर फिर 1984 में विश्व हिंदू परिषद कमेटी एक कैंपेन शुरू करती है राम जन्मभूमि के नाम से, और इस कमेटी का काम था राम मंदिर के लिए फंड का प्रबंध करना। और इसी के साथ 37 साल बाद साल 1986 में
कोर्ट हिंदू को परमिशन देती है कि वो बाबरी मस्जिद के अंदर जहां पर रामलला है वहां पर जाकर पूजा कर सकते हैं। यहां पर पॉइंट नोट करने वाली ये है कि 1986 से पहले सिर्फ पुजारी को ही अलाउ था, पर 1986 के बाद लोग पूरे हिंदू समुदाय के लिए खोल दिया गया। तो जाहिर सी बात है इस फैसले पर मुस्लिम पक्ष को ऐतराज तो होना ही था। इसके बाद मुस्लिम पार्टी एक कमेटी तैयार करती है, बाबरी मॉस्क्यू एक्शन कमेटी, और इस कमेटी के आते ही प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। इन 1989 राजीव गांधी जो उस वक्त भारत के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने विश्व हिंदू परिषद को जो डिस्प्यूट एरिया है उसके बगल में 200 फीट तक खुदाई करने की अनुमति दी ताकि वो राम जन्मभूमि की नींव रख सकें। 1990 में जब सिचुएशन बहुत खराब होती जा रही थी तब बीबी लाल जो कि फॉर्मर डायरेक्टर थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, उन्होंने आरएसएस के मैगजीन में एक आर्टिकल लिखा जिसमें यह मेंशन था मस्जिद के नीचे मंदिर के अवशेष मिले हैं और उसके साथ ही उनकी टीम को मस्जिद के साउथ साइड के बगल में पिलर्स के आधार भी मिले हैं। इन 1991 बीजेपी पार्टी के मिनिस्टर कल्याण सिंह पावर में आते हैं और यहां से टर्निंग पॉइंट शुरू होता है, क्योंकि कल्याण सिंह ओपनली राम मंदिर को सपोर्ट कर रहे थे और वो चाहते थे कि बाबरी मस्जिद के बगल में ही राम मंदिर का निर्माण हो, और उन्होंने किया भी। उन्होंने मस्जिद के पास में ही 2.77 एकड़ जमीन राम भक्तों को दी ताकि वो बिना किसी रोक टोक के पूजा कर सके। ईयर 1992 सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट जब बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद कर सेवकों के साथ डिस्प्यूटेड एरिया में रैली करते हैं, और ये कोई छोटी मोटी रैली नहीं थी। इस रैली में अराउंड 1.5 लाख वॉलंटियर थे और दूसरी ओर सिक्योरिटी बहुत ही कमजोर थी, और वैसे भी 1.5 लाख के सामने कुछ सेना की टुकड़ी आखिर कर ही क्या सकती थी। और जैसे कि आप जानते हैं रैली कुछ ही टाइम एक राउट्स का रूप ले लेती है, और इस दंगे में बाबरी मस्जिद के डोम को वॉलंटियर के द्वारा तोड़ दिया जाता है, वहां पर भगवा ध्वज लगा दिया जाता है, और इस दंगे में काफी लोगों की जान भी जाती है, लोग इंजर्ड भी होते हैं। और इस सीरियस राउट्स के बाद नेक्स्ट डे पाकिस्तान और बांग्लादेश में 30 से भी ज्यादा हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया जाता है। इसके साथ ही यूके में भी मल्टीपल टेम्पल्स पर अटैक्स होते हैं, और देश के अंदर दंगे की गूंज मुंबई, सूरत, भोपाल, अहमदाबाद, कानपुर, दिल्ली तक जाती है, जहां पर 2000 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। दिसंबर 16, 1992 कांग्रेस गवर्नमेंट नरसिम्हा राव ने इस चीज को लेकर एक इंक्वायरी कमेटी बनाई, और उसके बाद 1993 में कोर्ट ने अयोध्या एक्विजिशन एक्ट पास किया, और इस एक्ट के अंडर अयोध्या के 68 एकड़ जमीन को एक्वायर कर लिया गया, इंक्लूडिंग जो डिस्प्यूटेड एरिया था उसको भी। साल 2003 इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद अयोध्या के डिस्प्यूटेड एरिया पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 131 लेबर के साथ खुदाई का काम शुरू किया, जिसमें 52 मुस्लिम भी थे, और इस आर्कियोलॉजिकल टीम में एक इंपॉर्टेंट पर्सन भी शामिल थे, के मोहम्मद, जिन्होंने उस वक्त तक 100 से भी ज्यादा टेम्पल्स का सर्वे किया था। साल 2008 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राम मंदिर केस के अंडर अपने फैसले सुनाए। कोर्ट ने डिस्प्यूटेड लैंड को 3 भागों में डिवाइड कर दिया, 1/3 फॉर सुन्नी वक्फ बोर्ड, 1/3 फॉर निरोमी अखाड़ा, 1/3 फॉर रामलला विराजमान। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले से तीनों पक्षों में से कोई भी खुश नहीं था, और ये डायरेक्टली इलाहाबाद कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हैं सुप्रीम कोर्ट में। इसके बाद 9 नवंबर 2009 एससी ने जजमेंट दिया, और कोर्ट फैसले में कहा गया कि राम जन्मभूमि को ट्रस्ट को दे दिया जाए राम मंदिर बनाने के लिए, और मुस्लिम को अलग से 5 एकड़ लैंड दी जाए मस्जिद बनाने के लिए। और इस तरह से एक लड़ाई जो 500 साल से चल रही थी वो फाइनली यहाँ पर खत्म होती है। देखिए अब क्या गलत है क्या सही है वो आपको देखना है। इन सब जजमेंट से ये तो साफ है कि यहाँ पर राम मंदिर विराजमान थे, और आज से 500 साल पहले जब इस्लाम धर्म पीक पर था, तो जब हजारों मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, तो शायद तो बाबर के द्वारा इस मंदिर को भी तोड़ दिया गया होगा, जो कि उस वक्त कोई बड़ी बात नहीं थी और ना ही उसे कोई हिचकिचाहट हुई होगी। बट वाई दिस टेम्पल इज इम्पोर्टेंट? क्योंकि ये टेम्पल राम जन्मभूमि है, जहां पर राम का जन्म हुआ था, यानी कि राम बर्थ प्लेस, जस्ट लाइक मक्का मदीना। अब मुस्लिम पक्ष के लिए ये जगह रिलीजियसली इंपॉर्टेंट नहीं थी, ये इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इसे बाबर ने बनाया था। बस सिर्फ अयोध्या ही नहीं, ऐसे बहुत से प्लेस है जो रिलीजियस हिंदू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि काशी, मथुरा, द्वारिका, अयोध्या, रामेश्वरम, सोमनाथ। देखिए नाउ एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरह सोचते हैं, इसमें क्या गलत है क्या सही है,